बारे बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह हमार यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यशोबारनियर गुरुजी यशोबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो ये संसार है आप यहाँ संसार में आते हो आपको इस संसार में सबसे प्रिय जो है माता लगती है और सबसे प्रिय जो है पिता लगता है कब तक जब आप जो है 4-5 साल तक रहते हो आप भेद को बूझना आपको सबसे प्रिय जो है माता लगती है और सबसे प्रिय जो है पिता लगता है कब तक 5 साल तक जो है उसके बाद जो है माता पिता अप्रिय लगने लगते हैं प्रिय तो होते ही हैं ये हंसा और हंसनी वैसे आप सोचोगी तो माता पिता तो जन्म जन्म मतलब पूरा मृत्यु तक ही जो है प्रिय लगते हैं लेकिन उनकी प्रियता कम होती जाती है हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो जब आप माँ के गर्भ से आते हो और गर्भ से बाहर होने पर तुम्हें सबसे प्रिय जो है आनंददायक जो है माता लगती है और जो है पिता लगता है फिर जो है प्रेम कम होते जाता है और जब आप पूरा युवा अवस्था में आ जाते हो तब आपकी शादी होती है विवाह होता है फिर उस समय जो है सबसे प्रिय जो है पति लगता है और सबसे प्रिय जो है पत्नी लगती है आप अपना पति के लिए पत्नी के लिए माता पिता से भी झगड़ा कर बैठते हो हिंसा और हंसनी फिर उसके बाद जो है आपके संतान उत्पन्न होते हैं और फिर वह प्रिय लगते हैं संतान प्रिय लगता है अति प्रिय लगता है और फिर जो है
आप जो है कुछ दिन के बाद जो है अब बीच बीच में संतान अप्रिय भी लगता है। हंसा और हंसनी, कोई ऐसा नहीं मिले जो बराबर प्रिय लगे। हंसा और हंसनी, देखो माता पिता तो प्रिय है ही है, उसका स्थान तो नंबर 1 है इस संसार में। फिर उसके बाद से जो है जीवन में आपका पति पत्नी आ जाता है। अब सबसे प्रिय वो लगने लगता है और माता पिता जो है बेकार लगने लगते हैं। हिंसा और हंसनी, आप फिर जो है नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, खेती बाड़ी करते हो। इस संसार में जो है आप जिसकी तलाश में हो, जो सुख चाहिए आपको, वो मिलता नहीं है। फिर आपको जो है धन संपदा चाहिए और इसी में जीव जो है उलझता रहता है। ये जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन रात, सुख खोजत दिन जाय, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। हिंसा और हंसनी, आप पूरा जो है संसार को समझने लगते हो और ये संसार में आपको सुख की तलाश है। सुख जो है आपको कहीं नहीं लगता है। पति प्रिय लगता है, थोड़ी देर के बाद वह भी बेकार हो जाता है। हिंसा और हंसनी वैसी ही है। पति प्रिय लगता है, थोड़ी देर के बाद वह भी बेकार लगने लगता है। पत्नी प्रिय होती है, अति प्रिय होती है, वह भी थोड़ी देर के बाद बेकार हो जाती है। हिंसा और हंसनी, ये संसार ऐसे ही है। ये संसार ऐसे ही है। आपको जब तक प्रिय तभी तक लगती है जब तक वो मिलती नहीं है। अब जब वह मिल जाने के बाद वो फिर बेकार हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, ये सत्य बातें हैं। आपको प्रिय तभी तक लगता है जब तक जो है वह मिला नहीं होता है। सब लोग यही कहता है कि जो है दुनिया में सबसे प्रिय जो है पति होता है। और जिनका शादी हो गया है उनसे पूछो कि क्या सबसे पति प्रिय होता है। कहने का मतलब क्या है, आपको जिसकी तलाश है वह पति में नहीं है, पत्नी में नहीं है, बच्चों में नहीं है। आपको तो बराबर सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए। वह सुख जो है सदगुरु बताता है, वह सुख जो है जो परमात्मा में है उसी सच्चिदानंद कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सबसे प्रिय माता होती है, सबसे प्रिय पिता होता है, लेकिन वही जो है थोड़ी देर के बाद अप्रिय होने लगता है। बहन होती है, भाई होता है, पति होता है, पत्नी होता है, बच्चे होते हैं, ये सब अति प्रिय लगते हैं और थोड़ी देर के बाद अप्रिय हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब जो है इनमें सुख नहीं है। सुख तो चेतन देश में है,
जो बराबर है, जिसके लिए जिसकी खोज जो है आप इस संसार में करते हो। जो आत्मा है वह सुख ही खोजती है, बराबर वाला सुख खोजती है। वो हर समय रहे, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, जो है वह सुख आपको बराबर चाहिए। ए हंसनी, वह सुख जो है संसार में नहीं है, वह सुख जो है परमात्मा में है, वह सुख जो है प्रभु में है। वह प्रभु जो है सत्य है, मतलब जुगों जुगों से है, अभी भी है, हर युग में है। वह सत्य है, चित्त है, चेतन भी है और आनंद है। सत्य है, चित्त है, आनंद है, उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। अहिंसा और हंसनी, सत्य यह प्रकृति है और सत्य चित्त जो है आत्मा है, और सत्य और चित्त और आनंद जो है परमात्मा है। अहिंसा और हंसनी यह विषय गूढ़ है, ये तुरंत समझ में नहीं आता है, आपको बूझना पड़ेगा। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन कारह चित शांत। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन कारह चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संता अभय सुख शांत। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। सद्गुरु जो है प्रभु को मिलाते हैं। अहिंसा और हंसनी, जो सद्गुरु है वह आपको प्रभु से मिलाता है। वही सद्गुरु जो है कहते हैं, स्वर वेद में कहते हैं, सतमार गयति सूक्ष्म है, सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत। हंसनी, सद्गुरु जो है कहते हैं कि ये जो सत्य मार्ग जो है सूक्ष्म है, ये आपको शांत चित्त से भजन करना होगा। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। ये दोहा से ही आप समझ जाइए। सद्गुरु शरण अधीन में, संता अभय सुख शांत। अहिंसा और हंसनी, आप विचार करो जी है, जब आप सद्गुरु शरण में रहते हो, उसके अधीन रहते हो, तब आप अभय हो जाते हो और सुख शांति की प्राप्ति कर लेते हो। जो संसार में जो सुख शांति है उसके लिए युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और जैसे ही आपको सुख शांति प्राप्त होता है, आपके दुश्मन भी हजार हो जाते हैं। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। ये संसार सोचता है धन में जो है सुख शांति है। धन में सुख शांति नहीं है, थोड़ा देर के लिए खुशियां होती हैं, शांति नहीं है।
ए हंसा और हंसनी। तीना लोक की संपदा, तीना लोक की संपदा, आय बस हो घर माय। तीना लोक की संपदा, आय बस हो घर माय। तमह मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा, आय बस हो घर माय। तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। ये हंसा और हंसनी। जो मन है, तीनों लोकों की संपत्ति आ जाए तो भी यह शांत नहीं होगा, शीतल नहीं होगा। ये मन ही काल है, आपको आत्मा को पकड़ रखा है। यह जो है आत्मा को पकड़ रखा है। आप सदगुरु को पकड़ोगे तो ये मन जो है खत्म हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। देखो, ये संसार काल का है और जीव जो है दो ही जगह रहता है, या तो काल के पास रहे और नहीं तो परमात्मा के पास रहे। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है। अभी आपने क्या सुना था? वह प्रभु जी है, सच्चिदानंद है, और स्वामी जी ने उसको खोल खोल करके बता दिया। स्वामी जी ने क्या बताया? सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी। आपका पीव दो है, एक जो है चेतन पीव है और एक जड़ पीव है। जड़ पीव से आपको जड़ सुख मिलता है और चेतन पीव से जो है चेतन सुख मिलता है। चेतन सुख बराबर रहता है, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, एक समान रहता है। और जड़ सुख जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ये कराय। ये हंसा और हंसनी, आपको दोनों सुख चाहिए, क्योंकि आप संसार में आए हो तो जड़ सुख भी चाहिए और चेतन सुख भी चाहिए।
जड़ सुख तो तुम्हें प्राप्त है, तुम्हारे पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। लेकिन यह सब स्वार्थ के संगी है। ये आपसे मतलब रहेगा तब तो ये सब आपको प्रिय लगेगा। ये जो है, ये आप भेद को बूझो। यह जो आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ये सब जो स्वार्थ वाले हैं। ये एका प्रेमायन्य मी करी, अपने स्वार्थ लाग। एका प्रेमायन्य मी लगी, अपनी स्वार्थ लाग। परमारथ कुछ है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। एका प्रेमायन्य मी करी, अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कुछ है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। ये हंसा और हंसनी। देखो, इस संसार में काल भी है। आप तो यहाँ जो है मन लगा करके बैठे हो, लेकिन काल जो है छुड़ा ले जाता है। उस देश में काल नहीं है, वहां बराबर आनंद है। ये हंसा और हंसनी, इस देश में काल भी है। आप बार बार जो है इस संसार का सुख क्षणिक है। जो है आपको ऐसा सुख चाहिए जो बराबर हो। ये हंसनी, तो उसके लिए सदगुरु करना पड़ेगा। और सदगुरु आप कर लिए हो। ये जो आपको बूझना पड़ रहा है, यह बूझना जो है आप देखो, जो सुख जो है वह इंद्रियों से मिलता है। देखो, आपको जड़ सुख और चेतन सुख जो है बूझना होगा। जड़ सुख जो है कोई कोई साथी चाहिए आपका, तब जड़ सुख मिलेगा। आप जो है घर में जो है कार्यक्रम करते हो, किसके लिए? खुशी के लिए करते हो, जड़ सुख के लिए करते हो। उसके लिए किसी का साथ चाहिए आपको। और कोई हर लोग बराबर आपके साथ रहेगा नहीं। ये हंसा और हंसनी, ये सब इकट्ठे हुए हैं। आपका संग इनका लेना है, देना है। जैसे ही पूरा हो जाएगा ये सब भाग जाएंगे। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग। जह की तहाँ सब चल भाई, अंत में हो यह वियोग। हिंसा और हंसनी। देखो, परमात्मा न करे कि आपका वियोग हो, लेकिन यह सत्य है। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग। जह की तहाँ सब चल भाई, अंत में हो यह वियोग। हिंसा और हंसनी। आज तुम्हारे साथ सब हैं। जय माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। ये कब छोड़ देंगे आपको पता नहीं है। अरे आप नहीं छोड़ने से भी वो छुड़ा दिए जाएंगे। ये सब जो है अपने अपने मतलब के लिए आए हुए हैं। ये हंसा और हंसनी।
आपका कोई साथी नहीं है। ये तो हम लोग साथी बनाते हैं संसार में एक साथ चलने के लिए, लेकिन हमारी बात कहाँ होती है, हमारा काम कहाँ पूर्ण होता है। ये तो बीच ही में जो है छूट जाता है। आज रही कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहूं कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ए हंसनी, आपके साथ बराबर रहने वाला कौन है? कौन आपके साथ बराबर रहता है और रहेगा? ए हंसा और हंसनी, वही परमात्मा है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रेता पछूता नहीं। बिन सदा गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रेता पछूता नहीं। बिन सदा गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, परमात्मा तो आपके साथ ही में है। अनंत काल बीत गया जो है, कौन बताएगा आपको, कौन मिलाएगा आपको। ये हंसा और हंसनी, आपको मानव शरीर मिला है। अब इसी मानव शरीर में आप बूझ जाओगे। देखो, आप भेद बूझो। इसी मानव शरीर में आप परमात्मा से मिल सकते हो, बूझ सकते हो। लेकिन ये शरीर जो है परमात्मा के यहां नहीं जाएगी। ये हंसा और हंसनी, आप शब्दों को ध्यान दो। इसी शरीर में उस परमात्मा को बूझ जाओगे, जान जाओगे, परख लोगे, निरख लोगे और लख लोगे। लेकिन ये शरीर जो है परमात्मा के यहां नहीं जाती है। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करना, एक दो बार सोचना। इसी शरीर में प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, मिल सकते हो। लेकिन ये शरीर जो है परमात्मा के यहां नहीं जाएगी। ये हंसा और हंसनी, अभी आप शुद्ध नहीं हो। आप बोलोगे हम तो रोज साधना भजन करते हैं, और स्वामी जी कहते हैं प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुदा हो यशवयं। आतामायंताः करणमी चढ़ता निर्मलरंग। ए हंसनी, आपके साथ अभी जो है और बहुत सारी गंदगी है। इस सबसे बड़ा दुश्मन तो मन है, इसको मिटा देना जो है। ये मन जो है सभी गंदगियों का जो है ना महागंदगी ये मन ही करता है। ये जो है ये मन ही है। ये हिंसा और हंसनी, गंदगी का मतलब मल मूत्र नहीं लगा है उसमें,
अज्ञानता को गंदगी भी कहा जाता है। आप भेद बूझते नहीं हो। अरे चेतन देश में रहा करो ना, सब बूझ जाओगे। ये हंसा और हंसनी, गंदगी का मतलब वहां मल मूत्र नहीं लगा हुआ है। अब ऐसे ढूंढोगे तो मल मूत्र तो तुम्हारे शरीर में ही है। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बूझिए। ये ज्ञान और अज्ञान का है जो है। जब ज्ञान है तब प्रकाश है, तब शुद्ध हो। और जब अज्ञान है तो अंधकार है, अशुद्ध हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, अब आपके साथ कौन कौन जुड़ा है? माता पिता भाई बहन सबको छोड़ दो अभी जो है। अब अपना शरीर में देखो क्या क्या है आपके पास। आपके पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। चार तो ये अंदर में बैठा हुआ है। बाहर में 9 द्वार है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 3 गुण है, सतो गुण है, तमो गुण है, रजो गुण है। अभी अब जो है ना, दारू शराब पी लेते हो, सुधी नहीं रहती है। लेटिन के पास बैठे हो, होश हो बेहोश हो। अभी होली आया था, यदि गलती से भांग खा लिया होगा तो फिर सुधी नहीं रहती जो है। हिंसा और हंसनी, यही संसार में ऐसे ही है सब जो है। ये सब भेद को बूझना है तो गुरु संग रहना होगा, सदगुरु संग रहना होगा। सदगुरु जो है भेद को लखा देता है। अरे वही तो परमात्मा से मिलाता है। भूले हुए जागा जीवा को, निज घर दी पहुँचाए। भूले हुए जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु दीवकाय। चारो जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश। करे मुक्ति जग जीव की, पहुँची आपन देश। हिंसा और हंसनी, अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी, परमात्मा नहीं आता है धरती पर जो है। अब आप बोलोगे परमात्मा नहीं आता है और सब शास्त्र कहता है परमात्मा आता है। हिंसा और हंसनी, परमात्मा कैसे आएगा आप बताओ? जो सबको धारण किया है वह अपना जगह से नहीं हिलता है। हंसा और हंसनी, परमात्मा जो है कभी मां के गर्भ में नहीं आता। वह कभी नहीं वहां से हटेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी। सब उसी के आधार में बैठा हुआ है। परमात्मा अलग वस्तु है, सदगुरु अलग वस्तु है, जीव अलग वस्तु है, प्रकृति अलग वस्तु है, काल अलग वस्तु है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। नहीं बूझोगे तो कैसे जाओगे? आप भुला जाओगे जो है। ये हंसा
और हंसनी, पहले बात को समझो। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, वह कभी धरती पर नहीं आता है। जो लोग परमात्मा कहते हैं वो लोग गलत कहते हैं। सीधी सीधी आप बात को बूझ लो। ब्रह्म है, ब्रह्म कोई जो है, अब इस सृष्टि में ब्रह्म है जिसको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। इसमें गति है। देखो, पहले वह परमात्मा है, फिर अक्षर ब्रह्म है, दो हो गया। एक एक ब्रह्म और एक अक्षर ब्रह्म जो है। फिर आता है सदगुरु आता है, और फिर जीव आता है, और फिर काल आता है, और प्रकृति आती है। ये छह नित्य अनादि पदार्थ हैं। अब आप समझ गए, इस संसार में जो गति है वह जो है ब्रह्म के आधार पर है। और जो परब्रह्म परमात्मा है वह गति नहीं करता, एक जगह चुपचाप बैठा हुआ है। उसी को तो सदगुरु मिलाता है। जो भी तुम्हारे प्राणों में जो गति है वह किसके द्वारा है? ब्रह्म के द्वारा। पेड़ में जो गति है वह किसके द्वारा है? ब्रह्म के द्वारा जो है। जो नदियों में गति है, जो धरती चल रही है, जो सूरज चल रहा है, वह किसके द्वारा है? वह ब्रह्म के द्वारा है। आपके शरीर में कौन कौन है? आपका शरीर में ब्रह्म है, परब्रह्म है, प्रकृति है, तुम खुद हो, और जो है परमात्मा भी है। ये हंसा और हंसनी, ये बड़ा कठिन काम है। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है ढूंढ ढूंढ करके एक एक शब्द लिखा है। आपके इसी शरीर में कौन कौन है, फिर से आप बुझ जाओ। इसी शरीर में जो ब्रह्म है, जिसके द्वारा आपके प्राणों की गति होती है, वह ब्रह्म के द्वारा है। क्लियर हो गया? इसी शरीर में जो है आत्मा भी है। इसी शरीर में जो है सदगुरु, तो शरीर में तो नहीं है, सदगुरु अलग है जो है। हंसा और हंसनी, इसी शरीर में क्या क्या है? आप पहले भेद बूझो। वो आपके शरीर में क्या क्या है, उसके अलावा भी क्या क्या है। ये बड़ा विचित्र है, आप समझ नहीं पा समझाना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। इसी शरीर में आप देखो कौन कौन है। इसी शरीर में वह परमात्मा है, ब्रह्म है। सदगुरु तुम्हारे शरीर में नहीं है। सदगुरु अलग वस्तु है जो है, वो अलग रहता है। तुम्हारे शरीर में काहे ले आएगा वो जो है, वो सदगुरु अलग है। तो ब्रह्म हो गया, परब्रह्म हो गया, सदगुरु हो गया। इसी शरीर में काल भी है, और इसी शरीर में प्रकृति भी है, और सदगुरु अलग है। आप भेद को समझना। सदगुरु ही जो है आपको परमात्मा से मिला देता है। इसी शरीर में सारे लोग हैं। और सदगुरु कहाँ बसता है? तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 के पार, दिवस सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी बड़ा विचित्र है। ये आध्यात्म जो है समझना जो है मुश्किल ही है। तो तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी, और क्या क्या है? क्या है? अष्ट चक्र सब शून्य पर, दर अदरा के पार,
ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा हो संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरा धरा के पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा हो संसार। ये हिंसा और हंसनी, ये जो सद्गुरु का जो उपदेश है, इसको करना पड़ता है। आप बताओ कैसे बूझोगे? बिना साधना के बूझ नहीं पाओगे। सद्गुरु का जो ये दोहे हैं, ये मणि है, ये आपके जीवन में प्रकाशित कर देते हैं। तो सद्गुरु को का दोहे को पढ़ा करो, स्वरवेद के दोहों को पढ़ा करो। एक ही दोहा में सब काम बन जाता है। कोई भी एक दोहा उठा लो, सारे दोहे उसी के पास आ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, एक दोहा में अनंत विचार है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हो की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी अब जो है सारा शरीर में ही है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं पूरा शरीर में है, और कभी आप बोलते हैं कि शरीर में है नहीं। यही सब गड़बड़ है। ये हंसा और हंसनी आपको बूझना होगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसनी आपको ढूंढते ढूंढते इसी में से बाहर हो जाना है। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी लिखे हैं, स्वरवेद में है। आपको इसी में ढूंढते ढूंढते हेरा जाना है। आप हेरा जाओगे तो फिर क्या होगा? अरे प्रभु में खत्म हो जाना है। ये हंसा और हंसनी अभी देखो, अभी ज्ञान हो जाए। अभी मुझे भी ज्ञान नहीं है, हेराने का नहीं है। नहीं तो कौन रहेगा यहाँ पर, आप बताओ? दुनिया भर का बवाला है इस संसार में। और सद्गुरु देश में आनंद आनंद है, बराबर है। इसलिए आपको सुनाता रहता हूँ, क्योंकि यह काम ही है। ब्रह्म विद्या परिचारिका,
सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही का, सोई सेवा शेष नाम। ये हंसा और हंसनी, उस प्रभु को कैसे जानोगे, उससे कैसे मिलोगे इसका युक्ति कोई है? आप तो बुझ जाया करो ना, कैसे मिलोगे आप बताओ। अरे कबीर साहब नहीं कहे हैं, समारो साखी सूरती फुटे न गगरिया। समारो साखी सूरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। कोरा गड़ा नई पानियारीना, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। ये हंसनी, ये पिया मिलन का युक्ति है। आप बाद में नहीं बोलना कि आप युक्ति नहीं बताए। मैं थोड़ा बता रहा हूं, सदगुरु की वाणी ही बता रही है, मैं तो गा करके आपको सुना रहा हूं। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। कोरा गड़ा नई पानियारीना, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दीन सूरती घड़ा पर राखो, निस दीन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दीन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दीन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला, पिया बसला हो
अगमपुर नगरी, पियवा बसलो अगमपुर नगरी, समार सखी सुरती फूटे नगरी। हिंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी ने आपको युक्ति बता दिया है, आप भुलाया मत करो। जो है सुरती जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। पिया मिलन की युक्ति यही है। अब तो सब बात बता ही दिया। अब सदगुरु और कितना बताएगा आपको। जो है आपको कुछ नहीं कहा, ये करो, वंदना करो, आरती करो, प्लान करो, ढिकान करो, वो सब कुछ नहीं बोला। दान करो, पुण्य करो, कुछ नहीं बोला। एक ही बात बोल रहे हैं, निसदीना सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। हिंसा और हंसनी, इसके साथ साथ जो है ना अधीन रहना है आपने। अब आप बोलोगे इतना आप बात बता देते हैं, हम लोग क्या क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करना है, एकदम अति अधीन रहना है। जो है अति अधीन हो जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। अच्छा चलो 5 चीज कर लेना, कुछ मत करना। पहला है जो है अति अधीन रहना है। जो है गुरु का आगे जो है एकदम अति अधीन हमेशा रहना है। जो है और सुरति को गुरुचरण में लगा करके रखना। ये 2 तो काम कर सकते हो। अब यही नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे बताओ। संसार में जाओगे आपको भटका देगा। मंत्र करो, तंत्र करो, हवन करो, जाप करो, बढ़िया वस्त्र पहनो, काला वस्त्र पहनो, सफेद पहनो, पीला पहनो, ऐसे अरझा देगा। जो है आप 2 ही चीज बुझ जाया करो। ये जो है सदगुरु संग प्रीत किया करो। देखो 3 4 चीज 5 चीज आप याद कर लो। पहला अति अधीन रहना। दूसरा जो है सुरति को गुरु का चरण में लगा करके रखना। सुरति आप जानते हो, गुरु का चरण जानते हो। अब गुरु का चरण जानने के लिए गुरु को पहचानना होगा। वो गुरु का पहचान आपको पता ही है। और ये जो है बराबर जो है काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। हिंसा और हंसनी। चलो कुछ मत करना, एक चीज कर लो, ये भजन याद कर लो। कौन वाले? मान कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसनी। सदगुरु समझाते समझाते थक गया, बोला ये करना है तो ये कर लो, इससे भी मिल जाएगा। जो है अति अधीन रहना तो भी मिल जाएगा। सूरत को वहाँ टिका करके रखना तो भी मिल जाएगा। और ऐसे नहीं समझ, जीव बड़ा बड़ा जो है वो है। बोला ऐसे वाला नहीं, और आसान बताइए। ये हंसनी सबसे आसान यही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। पांडी गुरुदारियाव सदा जल नीरमल पैठत उपज लग्याना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया वनाना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल पैठत उपज लग्याना मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरयउलिया ई सब भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुन भाई साध गुरु का चरण चितलाना। गुरु का चरण चितलाना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी जब वो बूझ जाता है तब क्या कहता है? हिंसा और हंसनी जब संत जो है बूझ जाता है, स्वामी जी बूझ गए तब क्या कहे? सदगुरु रीढ़ी जागता है ऋण कभी नहीं हो। सदगुरु रीढ़ी जागता है ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। हिंसा ये बात कौन कहा? ये स्वामी जी कहे हैं, स्वरवेद की वाणी है ये। स्वामी जी ने जब बुझ गए, स्वामी जी देखो, स्वामी जी को कौन बताया? नित्य अनादि सदगुरु बताए। स्वामी जी लिखा नहीं है, लेकिन स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? बालापनय भ्यासिनी मम शिरायंगुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। हिंसा और हंसनी आप तो चालाक हो, इसी से बुझ जाओ ना। बालापनय भ्यासिनी मम शिरायंगुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। ये हंसनी स्वामी जी नहीं बूझ पाए। स्वामी जी के सिर पर हाथ रख दिया, फिर बूझे नहीं स्वामी जी, मतलब बाद में बूझ गए। आप विचार करो, ये दोहा से ही आप विचार कर लेना ना। बालापनय भ्यासिनी मम शिरायंगुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। हिंसा और हंसनी उस समय स्वामी जी नहीं जाने, लेकिन बाद में जान गए। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जब स्वामी जी जान गए तब क्या कहा? सदगुरु रीढ़ी
जगत है, ऋण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। और स्वामी जी ने क्या कहा है? धन सदा गुरु धनी धन्य है, धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा पल गुरु बिना, तारे न हरि विद कोय। ये हंसनी जब मिल गए तब स्वामी जी ने ये कहा है। क्या कहा है फिर से सुन लो। धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहे सदा पल गुरु बिना, तारे न हरि विद कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा मिलने के बाद? चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा पल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने जब मिल गए तब क्या कहा? चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा पल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसनी और स्वामी जी ने क्या कहा? चारों फल गुरु चरण में। हिंसा और हंसनी ये कौन कहा? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहे। जब मिल गए तब क्या कहे? चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी और भी स्वामी जी बहुत कुछ कहे हैं। आभेद बुझो स्वामी जी ने क्या कह दिया? चारों पल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी और स्वामी जी ने क्या कहा है? एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही, आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुरति बांधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। हिंसा और स्वामी जी ने क्या कहा? कूर्मा गंगमी वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा शिवई, सहजाय गरत बाक। हिंसा और हंसनी इस स्वामी जी ने किसके लिए लिख करके दिया? ये आप ही के लिए तो दिया। आप बुझ नहीं पाते हो,
अरे हंसों के लिए है ये। स्वरवेद पूरा संसार के लिए नहीं है, केवल हंसों के लिए है। और हंस हंसनी रखते हैं अपने पास में जो है। सदगुरु सदैव तुम्हारे पास में है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।